हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से जय हिंद डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे तीनों के डेरिवेशन हमने ग्राफिकली मेथड से कर लिया था। तो आज हम उन्हीं के बेस पे, लॉस ऑफ मोशन के बेस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनडीए में अक्सर पूछे जाता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, वो हम आज सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ब्रीफली जानेंगे इसके बारे में। तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, प्लस आप डिस्क्रिप्शन लिंक जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें ढेर सारी पीडीएफ रोज आती रहती हैं, देखिए उसको सॉल्व कीजिए। नहीं समझ आया तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है ओपन। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा पीडीएफ खोल लूँ। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट कॉजेज द मोशन ऑफ द बॉडी विच इज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द मोशन ऑफ द बॉडी विच इज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या ऐसा होगा उस बॉडी के साथ कि बॉडी मोशन में आ जाएगी। ऑप्शन दे रखा है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, फोर्स। फोर्स इसका आंसर होगा, क्योंकि तो लॉ, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, तो बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस अनटिल द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्योंकि जब कोई बॉडी अगर चल रही है चाहे रुकी हुई है, तो जब तक उसमें बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तब तक बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, चाहे कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो बॉडी अभी रेस्ट में थी और उसको मोशन में आने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्स होगा। सेकंड क्वेश्चन है, people sitting in the moving bus experience a jerk when the bus stops. This is due to, जो लोग होते हैं, मैं हो चाहे आप हो, जो बस में जब ट्रैवल करते हैं तो बस जब रुकती है तो अचानक एक जर्क फील होता है। जर्क जैसे चलते हैं ऐसे, ऐसा नहीं होता है जब हम गाड़ी बैठे रहते हैं। तो वो क्यों होता है, किस चीज के कारण। ऑप्शन है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ टर्निंग सॉरी, इनर्शिया ऑफ एक्सीलरेशन। इसका आंसर भी होगा इनर्शिया ऑफ क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। कैसे इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे होगा, देखिए हम चल रहे हैं, एक बस से चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीपल सिटिंग इन द मूविंग बस experience a jerk when the bus stops. This is due to वीडियो पॉज कर रहा है, चलो जाएगा इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है, पीपल सिटिंग इन अ बस, मूविंग बस एक्सपीरियंस जर्क व्हेन द बस स्टॉप्स। दिस इज ड्यू टू, एंड द ऑप्शंस आर इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ टर्निंग, इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहली बात इसका आंसर क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। बताता हूं मैं कैसे होगा। जब एक बस चल रही होती है, सपोज ये बस है, चल रही है, ये बस चल रही है, अगर ड्राइंग पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा ड्राइंग है, बस तो मूव कर रही है और इस बस के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो बस, अगर बस यहाँ मूव कर रही है तो साथ साथ ये पैसेंजर मूव कर रहा है इसमें। तो क्या है, बोथ बॉडीज आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। दोनों बॉडी किस पे हैं, मोशन के स्टेट में। कुछ देर के बाद जाके बस यहाँ पे ब्रेक मारती है,
तो जब बस चलती है, अचानक जाके बस चल रही है और अचानक जाके हम ब्रेक मारेगी, हम बैठे हुए तो क्या हमें क्या होगा, हल्का सा जर्क फील होगा, हम ऐसे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अचानक हमें आगे से अनबैलेंस फोर्स लग गया बस पे, तो हम आगे की तरफ गए। और ये इनर्शिया ऑफ मोशन ही होगा, इसको थोड़ा समझिए जरा। हम चल रहे हैं बस के साथ, हम भी मोशन में है, बस भी मोशन में, लेकिन एक टाइम पे जाके बस क्या होगी, रेस्ट पोजीशन पे आ गई, लेकिन हमारी बॉडी मोशन में। आप पूछेंगे कैसे, बस तो रुक गई तो हम भी रुक सकते हैं? नहीं, देखिए बस चल रही है, बस रुकी वहां पे, तो रुकने के बाद जब बस रुकी तभी तो हमें जर्क फील होगा ना। तो जब बस रुकी तो हमारी बॉडी यहाँ से ऐसे गई, तो क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, जर्क में हमारी बॉडी मोशन कर रही है ना, हिल रही है ना बॉडी, तो हमारी बॉडी क्या हो रही है, मोशन कर रही है। जब बस ब्रेक मारी तभी हमारी बॉडी मोशन कर रही है, तो इसमें क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली है। पैसेंजर सिटिंग इन द स्टेशनरी कार एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन द कार स्टार्ट्स सडनली। अब ये स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी मतलब कि कोई भी रुकी हुई चीज जो हिल नहीं रही है, मतलब एकदम स्थायी है। हम जाते हैं तो अब ये क्या है, ये क्या है, ये स्टेशनरी है क्या, ये रुका हुआ है, हिल नहीं रहा, स्टेशनरी है, ठीक है। कोई भी चीज जो रुकी हुई है, मूवमेंट नहीं हो रही, उसको कहते हैं हम लोग स्टेशनरी मानते हैं। अब क्या है, कार है जो रुकी हुई है, तो उस कार में हम बैठे, एक पैसेंजर बैठा है, सपोज कि मैं या फिर आप ही बैठे हैं, तो उस कार में बैठने के बाद क्या है, अचानक जब वो कार स्टार्ट होती है, चलती है, मूव करती है, तो हमें एक जर्क फील होता है। कैसे, हम यूं बैठे हैं, जब कार चलेगी तो हम ऐसे आएंगे ना पीछे की तरफ, स्टॉप करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन जब स्टार्ट होगी चलेगी वो, हम ऐसे बैठे तो पीछे की तरफ जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या होगा, हमें वो जर्क क्यों फील होगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ टर्निंग एंड इनर्शिया ऑफ एक्सीलरेशन, सेम ऑप्शन है। तो इसका होगा हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब तुम कहोगे सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे, क्योंकि हम तो उस टाइम बस से चल रहे थे, तो हमने जब गाड़ी चली तभी भी हमने मूवमेंट किया ना। अब देखिए इसमें क्या है, गाड़ी पहले से रेस्ट की पोजीशन में, गाड़ी पहले से रेस्ट की पोजीशन में। अब क्या है, गाड़ी चल रही है, अचानक चल रही है, हम भी, अब वो स्टार्ट हुई तो हमें हल्का सा जर्क फील हुआ। क्यों? क्योंकि हम किसके पोजीशन में थे, हम भी, जब गाड़ी रेस्ट में थी तो हम भी रेस्ट में थे, जब गाड़ी रेस्ट में थी, गाड़ी नहीं चलती, हम भी रेस्ट में बैठे थे, सीट पे बैठे, तो हम क्या है, हम रेस्ट में थे, गाड़ी भी रेस्ट में, लेकिन गाड़ी क्या, अब गाड़ी ने जब मोशन किया, तो गाड़ी तो मोशन कर रही है, तो हम क्या आ गए उसमें, उस टाइम रेस्ट पोजीशन में थे, सॉरी हम भी मोशन में आ गए, मगर ये हम उस टाइम रेस्ट में थे और गाड़ी क्या हुई, मोशन की, गाड़ी ने मोशन किया, हम रेस्ट में थे, तो उससे क्या हो गया, किसके कारण हमें जर्क फील हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। हम रेस्ट की पोजीशन में थे, गाड़ी चली, मूवमेंट हुआ, तब जर्क फील हुआ। क्यों? हम रेस्ट में थे और गाड़ी मोशन में है, इसलिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, स्ट्रेट मूविंग बस टेक्स अ शार्प राइट टर्न, what will happen to the passenger sitting inside the bus, they will tilt, option सुनिए, they will tilt rightwards, they will tilt leftward, they will stay the way they were, they will start jumping। चार ऑप्शन है इसमें कि अगर एक बस है, उसने एक राइट टर्न लिया है, बस ने राइट टर्न लिया है, तो पैसेंजर जो अंदर बैठा होगा उसको कैसा क्या फील होगा, वो क्या उसके मुंह में, उसके मतलब उसके पोजीशन में क्या चेंजेस आएंगे। ऑप्शन क्या कह दिया हमारे पास, वो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगा, या फिर लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगा, या फिर जैसे है वैसे रहेगा, या फिर वो जंप करने लग जाएगा, तो जंप छोड़ दी, जंप तो करेगा नहीं, और जैसे है ऐसे भी नहीं रहेगा। दो ऑप्शन बचता है, राइट की तो टर्न होगा या फिर लेफ्ट को टर्न होगा। आपने कभी कभी गाड़ी में बैठे होंगे, जब गाड़ी ऐसे हम किधर घुमाते हैं, गाड़ी जब हम राइट की तरफ टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी किधर जाती है, लेफ्ट की तरफ जाती है, जब लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं तो किधर जाती है बॉडी, राइट की तरफ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा कि गाड़ी जब बस राइट को टर्न होगी तो हमारी बॉडी किधर टिल्ट होगी, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी विथ 5 kg ऑफ मास। नोट कीजिए, एक बॉडी है, उसका मास कितना दिया है, मास इक्वल टू 5 kg, ठीक है। देन एन एक्सेलरेशन ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप ms-1। अब क्या पूछा है, फोर्स में हमें पूछा है कि फोर्स कितना इसके बॉडी के ऊपर लगेगा जब बॉडी का मास दिया है 5 kg, एक्सेलरेशन दिया है 7 kg। आपको आप सबको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, या पुट करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू मास कितना है 5 और ये 7 कितना है 35, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ द फोर्स इज, हाँ पूछा है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसका पहला ऑप्शन सही होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द यूनिट न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू। यूनिट न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन किसके इक्वल होता है, एक न्यूटन किसके इक्वल होता है। तो इसका आंसर है 1 न्यूटन। यूनिट न्यूटन का मतलब होता है कि 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 10 न्यूटन। फिर से सेम क्वेश्चन रखते हैं, ये बहुत आसान है, आप देखिए मैं समझाता हूं। इफ the force acting on the body is 10 newton and the acceleration is 4 meter per second, then what is the mass of the body। अब इसमें क्या कह दिया हमें, इसमें हमें फोर्स मिल गया, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। अब क्या मिल गया हमें, एक्सेलरेशन मिल गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, मास पूछा है। तो F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हमें ये और ये गिवन है, ये नहीं है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं पहले। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू मास, ठीक है। फोर्स कितना है 10, मास कितना है 4, डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 2.5 kg। ये आया हमारा मास कितना 2.5 kg, इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आप जा करके, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the bodies in contact experience forces in। दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ऑप्शन है सेम डायरेक्शन में फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स, या फिर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका आंसर होगा बी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि मैं पूछ देता आपको, हमने न्यूटन की थर्ड लॉ में क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। परपेंडिकुलर है ना, इससे कुछ नहीं होता, क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी
दो बॉडी जब कांटेक्ट में आती है, अगर ये बॉल है, दीवार है, और एक ये बॉडी है, दीवार जो है, और एक ये बॉल, ये भी एक बॉडी है, तो दोनों कांटेक्ट में तो कैसा फोर्स आएगा? अपोजिट फोर्स। यहाँ से गया फिर यहाँ से ऐसे आएगा, तो कौन सा फोर्स होता है? ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हिट अ बॉल विथ अ फोर्स 5 न्यूटन। एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है कितने फोर्स से? 5 न्यूटन फोर्स से। फोर्स इज 5 न्यूटन। देन और क्या पूछा है? A batsman hit the ball with the force of 5 Newton. What force does the bat experience? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बैट्समैन है, अगर वो 5 न्यूटन की स्पीड से बॉल को हिट कर रहा है ना, तो उस बॉल को हिट करने से, उस बॉल को उसने हिट किया है 5 न्यूटन फोर्स से, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी आसान इसका आंसर है। आप कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में मैसेज ज्वाइन कर ग्रुप में आंसर इसका दीजिएगा कि वो बैट्समैन ने तो 5 न्यूटन का फोर्स अपने बॉडी पे एक्सपीरियंस किया, लेकिन जब उसने 5 न्यूटन अपने बॉडी पे एक्सपीरियंस किया तो बैट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A truck with mass 25 यानी 2500 kg। ट्रक का मास क्या है? 2500 kg। मास इक्वल टू 2500 kg किसका? बस का। ठीक है, और ट्रक ऑफ मास 2500 kg traveling with an acceleration of 5 meter per second hits a scooter. What force does the truck experience? अब इसे क्या बोला गया है? एक बस 2500 kg का ट्रैवल कर रहा होता है और 5 मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो जब वो बस जाके स्कूटर को टक्कर मारता है, धक्का मारता है, तब वो स्कूटर पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस होता है? इसका आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन आपको देता हूं मैं। इसके ऑप्शंस है 12,500 न्यूटन, 500 न्यूटन, 10,000 न्यूटन या फिर 25,000 न्यूटन। इसका आंसर मुझे आप दीजिए। जैसे कि हमने पढ़ा था, मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ। उम्मीद है आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे मेरे को। मास हमारा ये दिया है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है? फोर्स एक्सपीरियंस कितना हुआ। तो हमें सेकेंड वाला लॉ का लगा देना है, क्या? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? फोर्स क्या है? फोर्स हमें निकालना है ना, तो मास क्या होगा? 2500 इनटू एक्सीलरेशन क्या होगा? 5। सॉल्व कर दो इसको, कितना होगा? 12500 12,500 न्यूटन फोर्स स्कूटर पे एक्सपीरियंस हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने क्या क्या डिस्कस किया आज थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने न्यूटन के तीनों लॉ के ऊपर क्वेश्चंस लगाए हैं, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो आप उस पीडीएफ के थ्रू जाइए, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट आए आपको अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।